2888th episode of India's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात पेशे के साथ। पेशा एक इनिशिएटिव बाय करियर मेंटर्स जहां पर हम करियर्स की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं और इस शो के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं कि करियर में मेंटरिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। और कोई भी करियर जब आप चुनते हैं तो उसमें जो आपके जो एजुकेशनल पड़ाव आते हैं या फिर एजुकेशन के बाद भी जो पड़ाव जो आते हैं उसको आप किस तरह से पार कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट कोर्स ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसे HMCT भी कहा जाता है, होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं और उसके बाद फिर अपने करियर्स बहुत अलग अलग वर्टिकल्स में बनाते हैं। लेकिन कौन सा कॉलेज बेस्ट है इंडिया में जहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कौन से एग्जाम्स देने होते हैं टू गेट इनटू एन HMCT कॉलेज, और सबसे इम्पोर्टेंटली कौन है वो जो एक अच्छा करियर बना सकते हैं इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। प्लीज वेलकम माय गेस्ट हु वुड टेल यू द राइट वेज टू गो एंड टू अप्रोच एंड टू बिकम समथिंग व्हिच यू वांट टू बिकम इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट। Please welcome my guest today, Mr. Avinash Naidu sir, who's the academic director with Career Mentors. Sir, नमस्कार, स्वागत आपका आज की बात में। नमस्कार सर, हमने लॉ के बारे में बात कर ली, हमने BBA और IPM के बारे में बात कर ली हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में। आज हम बात कर रहे हैं HMCT, which is होटल मैनेजमेंट। अब सर सबसे पहले तो ये कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर ये बड़ी अच्छी कहावत है कि हम मेहमानों को भगवान की जगह देखते हैं और होटल मैनेजमेंट उसमें एक प्रमुख रोल अपनाता है। तो सर व्हाई होटल मैनेजमेंट? राइट, अ वेरी गुड क्वेश्चन। देयर आर स्टूडेंट्स हु वांट टू बी शेफ, अनकन्वेंशनली अगर बात कर रहे हैं तो एक ऐसा करियर जहाँ पे डेफिनेटली उनको खाना बनाना बहुत पसंद है जी, और वो लोगों का पेट भरना चाहते हैं विथ अ ब्यूटिफुल टेस्ट एंड क्विजीन। बिल्कुल। सो दैट्स वन एरिया वेयर स्टूडेंट डेफिनेटली शुड बी टारगेटिंग होटल मैनेजमेंट। दूसरा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सर्विस देना दूसरे लोगों को बहुत पसंद है। तो एक सर्विस इंडस्ट्री है, एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है जो बहुत वाइड रेंज है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली ऑल्सो इट इज प्रेजेंट। तो ये एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तर्ज पर बात करें तो। सर कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस करियर को ऑप्ट करना चाहिए या इस कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए? Definitely a student which is humble, practical, analytical, at the same time loves meeting strangers and helping them out in their daily course. One thing. Second, जिनको लगता है कि लोगों को एक अच्छा टेस्ट पहुंचा सके, एक अच्छा खाना, स्वस्थ खाना पहुंचा सके, ऐसे लोग डेफिनेटली उनको अगर अपने करियर में इसी पैशन को फॉलो करना है तो डेफिनेटली दे शुड थिंक अबाउट होटल मैनेजमेंट। सर आपने शुरुआत में बात की शेफ के बारे में, which is all about skill. So एक पर्टिकुलर सेगमेंट हो गया, एक पर्टिकुलर वर्टिकल हो गया कुकिंग, but then apart from that what kind of skill sets a person should have or require to apply for a course like HMCT or hotel management? राइट, अपार्ट फ्रॉम शेफ if I talk about, चूंकि इसमें पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, इसमें फूड एंड बेवरेजेस, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स प्रकार की स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल होती है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स, हम दूसरों के साथ कैसे डील करते हैं। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज उसके बगैर हमारा जो कम्युनिकेशन वो अधूरा रह जाएगा। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ अ पर्सन। डेफिनेटली प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं इस चीज़ में। तो ये इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो एक बच्चे को होनी चाहिए अगर इस फील्ड में आना चाहता है। और बाकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो आप जाके कॉलेज में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या कोई एग्जाम है जो क्लियर करनी पड़ती है, और कौन सी कॉलेजेस में एडमिशन ले ये कैसे पता चले? सर इसमें मैं डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ कि होटल मैनेजमेंट की कॉलेज अगर बात करूँ तो जैसे IITs है, IIMs हैं, इसी प्रकार से IHMs है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो इन जनरल ये कॉलेजेस कुछ 1950 से लॉन्च होना चालू हुए थे, बट इनको दर्जा IHM का मिला है 1984 के आसपास। अभी फिलहाल अगर बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रन करते हैं ये कुछ 21 कॉलेजेस हैं होटल मैनेजमेंट के, और स्टेट गवर्नमेंट रन करती है करीब 9 कॉलेजेस। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो करीब 30 कॉलेजेस अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में, एंड इसमें करीब 7,000 सीट्स होती हैं।
तो बच्चे भी लिखने वाले कम होते हैं, 30,000 बच्चे होते हैं जो इस फील्ड के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड स्टैटिस्टिक्स वेयर स्टूडेंट कैन गो फॉर दीज एग्जाम्स। तो जो पहला एग्जाम होता है इन IHMs के लिए वो होता है NCHM JEE, तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इसके बाद स्टेट IHMs की MSCT एक एग्जाम कंडक्ट करता है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल हैं, तो जैसे SRH यूनिवर्सिटी है, चेन्नई दिल्ली है, उसके बाद गोवा के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वो, फिर IIHM करके 3 सेंटर्स हैं उनके, पुणे, बैंगलोर एंड हैदराबाद। तो ऐसे कुछ कॉलेजेस को अप्लाई कर सकते हैं। आपने शायद ताज का नाम सुना है, बिल्कुल। तो ताज का नंबर 1 कॉलेज अवेलेबल है इंडिया में, IHM औरंगाबाद। उसके अलावा ओबेरॉयस और ट्राइडेंट का जो नाम सुना है, उनका एक एग्जाम होता है स्टेप। तो ये नामी गिरामी कॉलेजेस हैं जो अपने होटल्स के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं और बच्चों को ट्रेन करते हैं। सर इसके पहले मैं अपॉर्चुनिटीज पूछूं और ये जानना चाहूँ कि किस किस्म का पैकेज ऑफर होता है। मैं करियर मेंटर के रोल के बारे में जानना चाहता हूँ कि नागपुर का जो करियर मेंटर का सेंटर है वो होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं या इसमें करियर बनाना चाहते हैं उन्हें किस किस्म की मदद कर सकता है? सही सर, इसमें जो एग्जाम के एंट्रेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 4 सेक्शंस इसमें होंगे। एक करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस होता है, मैथ्स है अप टू 10th स्टैंडर्ड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश है। ये 4 तो डेफिनेटली स्टूडेंट को हम पढ़ा के दे ही रहे हैं, जिसमें बच्चा एक परिपक्व होकर निकलता है। मेरा सक्सेस रेशियो भी बहुत अच्छा है कि अगर मैंने 10 बच्चे एनरोल किए हैं तो उसमें से 7 बच्चों ने IHM को क्लियर किया हुआ है। वाओ! तो ये मेरा रिकॉर्ड पिछले 7 सालों से रहा है। ताज IHM ग्रुप में भी मेरे काफ़ी बच्चे गए हुए हैं, तो उसमें एक अलग प्रकार का एग्जाम होता है, वो है साइकोमेट्री टेस्ट। तो वहां भी हम बच्चे को हेल्प करके देते हैं, क्योंकि साइकोमेट्री इज जस्ट रिस्पॉन्स ऑफ द माइंड गिवन टू सर्टन सिचुएशंस। तो बेसिकली केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एंड हाउ अ पर्सन बिलोंगिंग टू दिस इंडस्ट्री शुड रिस्पॉन्ड, इसकी तैयारी हम करा के देते हैं। तो हमारे पास जितने भी पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने IHM में लिया है एडमिशन, वो भी आके बच्चों को गाइड करते हैं हमारे कहने पे। अब अपॉर्चुनिटीज, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सर व्हेन यू पास अ कोर्स लाइक HMCT और होटल मैनेजमेंट? सर इसमें देखिए बहुत बड़ा मार्केट है कि मैं डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों मार्केट को बात कर रहा हूँ। तो अगर होटल मैनेजमेंट में आप शेफ बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एक एम होता है कि मिशिगन स्टार आपको मिल जाए लेवल जी। तो वो एक शेफ का एक अल्टीमेट एम होता है, राइट। दूसरा है कि अगर कोई बंदा एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स के साथ है, वो चाहता है कि मैं खुद का रेस्टोरेंट या कैफे डेवलप करूँ, तो डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। सेकंड, इसमें फ्रंट डेस्क और बैक एंड ऑफिस ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर होता है, पर्सनल रिलेशंस ऑफिसर होता है, प्लस इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं इसमें। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज इसलिए ज़्यादा खुलती हैं कि जितने भी बड़े होटल्स हैं, जैसे ताज ग्रुप का जो चेन ऑफ होटल्स है, ओबेरॉय है, ट्राइडेंट है, सन एंड सैंड है, ये सारे चेन ऑफ होटल्स अवेलेबल हैं। तो ऑप्शंस इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, प्लेथोरा ऑप्शंस है। प्लस अगर मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो आपके पास UK, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहाँ के होटल्स के भी ऑप्शंस खुल जाते हैं। और आप टीवी पे भी आ जा सकते हैं, शेफ बनकर आप टीवी में आकर, या यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप आप इंस्टाग्रामर भी बन सकते हैं, है ना। तो वो अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं सर। एज अ फ्रंट लाइन भी हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, to become managers, to become banquet managers, food and beverage managers. There are so many opportunities. अब सर पैकेजेस, पेरेंट्स को लगता है कि एक बच्चा जो है वो सफल तब है जब उसकी सैलरी जो है वो 5 to 6 डिजिट्स में आ रही है। सर क्या सैलरीज मिलती हैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद? सर इसमें जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं या स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं इनके IHM से जो पास आउट होते हैं स्टूडेंट्स, इट रेंजेस फ्रॉम अराउंड 1.5 lakhs per annum per month तो इट गोज अप टू अराउंड 2.5 lakhs per month. Wow. So that gives a very big boost in the initial part of their career. और उसके बाद तो there is no end of it. तो आई थिंक 15 से 30 लाख के बीच में जो ये जो करियर, ये जो पर एनम सैलरी का जो रेंज है, ये अपने आप में तारीफ के काबिल है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब सिर्फ लोगों को लग रहा था कोविड के दौरान कि ये इंडस्ट्री जो है वो सबसे आखिरी में शुरू होगी और सबसे पहले प्रभावित हुई और सबसे आखिरी में शुरू होगी, लेकिन पूरा तख्ता ही पलट हो गया। और सबसे ज़्यादा आज की तारीख में अगर देखा जाए तो होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्लरिश कर रहे हैं अपने करियर्स में। उम्मीद है कि करियर मेंटर्स एक बहुत बड़ी रोल प्ले करें इन बच्चों को वहाँ पहुँचाने में जहाँ पहुँचाना चाहते हैं। वन मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर हु वांट टू डू होटल मैनेजमेंट
and their parents who are taking the decisions for them? What's your message to them? If you want to be in the service industry, come to our services. We'll take you there. सर, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. Thank you very much. होटल मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी सब करियर्स हैं, अगर आप उसमें एक करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपको पता रहना चाहिए कि आपने कहाँ एडमिशन लेना, कैसे एडमिशन लेना, और उस एडमिशन की जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आप पार कैसे कर सकेंगे, है ना. भगवान राम को भी पता था कि वो लंका तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कैसे पहुंचेंगे, है ना. तब एक पुल बनाया गया पत्थरों का. पता है ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है. तैरते हुए पत्थर जो सबको ले गए लंका पार, समुद्र पार ले गए, लंका ले गए, और वहाँ से वो हुआ जिसको लेकर हम आज भी अपनी प्रार्थनाओं में भगवान राम का नाम लेते हैं. वैसी ही पत्थरों का काम, वैसी ही पत्थरों को दो जगहों को ब्रिज बनाने का काम करियर मेंटर्स कर रहा है. भरत नगर स्क्वायर पर ही करियर मेंटर्स का सेंटर है. आपसे निवेदन है, अगर आप लॉ में कुछ करना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट में कुछ करना चाहते हैं, आप होटल मैनेजमेंट में कुछ करना चाहते हैं, इस किस्म के कोर्सेज में जिस किस्म की एग्जामिनेशंस आती हैं, एडमिशन एग्जामिनेशंस आती हैं, उसको ओवरकम किस तरह से करें, उसके लिए जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं उसको कैसे ओवरकम करें, उसके लिए क्या तैयारी करने के लिए आपको मदद करेगा करियर मेंटर्स एट भरत नगर स्क्वायर, नागपुर. आपसे आपका इंतज़ार रहेगा अगर आप एक सही जगह पहुंचना चाहते हैं तो. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक जिंदा रहें. जय हिंद.